पुरानी चीजों की अहमियत का अंदाजा आमतौर पर उस वक्त होता है जब किसी मशीन का कोई अहम पुर्जा खराब हो जाए और नए सामान की दुकानों पर भी ढूंढे से न मिले। ऐसे में लोग रुख करते हैं पुराने सामान के बाजार का, जिसे आम जबान में कबाड़ मार्केट कहते हैं। यूं तो पुराने सामान के बाजार शायद हर मुल्क में लगते हों और बड़ी बड़ी मार्केटें कायम हों, लेकिन पाकिस्तान के कबाड़ बाजार अपनी मिसाल आप हैं। इन बाजारों में एक मामूली चीज से लेकर बड़ी और कीमती चीज तक मयस्सर होती है, और वो भी सस्ते दाम। कराची में मौजूद शेरशाह कबाड़ी मार्केट दुनिया की बड़ी कबाड़ मार्केटों में से एक है। लियारी और इंडस्ट्रियल एरिया के दरमियान वाक़ ये मार्केट गुज़िश्ता 55 साल से कायम है। ये पहले छोटा सा कबाड़ी मार्केट थी जो रतन तालाब पे होती थी। रतन तालाब से उठा के हमें शेरशाह कबाड़ी मार्केट के अंदर हमारे को जगह दी गई। हवाई जहाज़ से लेके पानी के जहाज़ से लेके सुई तक यहाँ मिलती है। जो चीज़ आपको चाहिए यहाँ खाने का सामान भी मिलता है। आटा, दाल, चीनी के गोदाम भी है यहाँ पे। लोहे का सामान भी है, स्टील का सामान भी है, प्लास्टिक का सामान भी है, मलमल का सामान। जो चीज़ आप बोलेंगे इंशाल्लाह ताला हम आपको ले आके खड़ा कर देंगे। ये चीज़ का गोदाम है, यहाँ पे ये काम होता है। वसी और अरीज रकबे पर फैली हुई इस मार्केट में बिलाशुबा हजारों दुकानें और ठिये हैं, जिनसे बिलवास्ता और बिलावास्ता लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता ये इतने बड़े रकबे के ऊपर है। और जिस जगह जाएंगे आप, जिस कोने में जाएंगे, वहाँ या तो दुकान होगी या वहाँ गोदाम होगा। और एक गोदाम के अंदर 500-500 ठी हैं, 300-300 ठी हैं, 200-200 भी ठी हैं, 100 भी ठी हैं, 50 भी ठी हैं। दावा किया जाता है कि शेरशाह मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कबाड़ मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के लिए तो ये है कि ये शेरशाह कबाड़ी बाज़ार हमारी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें घरेलू इस्तेमाल से लेकर इंडस्ट्री तक और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तक जो है ना, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ दस्तियाब है। जहेज़ का सामान पूरी लोग यहाँ से आके अपने जहेज़ का सामान ख़रीदारी करते हैं। यहाँ लाया जाने वाला सामान मुल्की भी होता है और गैर मुल्की भी। ये पार्ट्स वगैरह सर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मैं खुद बाहर जाता हूँ, चाइना, दुबई, सिंगापुर वगैरह, वहाँ से इंपोर्ट करके लाते हैं। यहाँ तो हमें नहीं मिलता, हमें खुद वहाँ बाहर जाना पड़ता है, वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी कंपनियाँ बंदी हुई हैं, वहाँ पे समझ लो कि 6 महीने का 8 महीने का स्टॉक जमा होता है, हमें वहाँ से मिलता है। हर आदमी अपने हिसाब का सामान मंगवाता है। सस्पेंशन वाला सस्पेंशन मंगवाता है बाहर से। जो भी सामान बाहर का काम कर रही है वो बाहर से उनको ऑर्डर देता है, वो सामान लेकर आए थे। जहाज़ का भी माल आता है, यहाँ शिप के ब्रेकर का भी माल आता है। इधर सिंगापुर, जापान, मलेशिया, हांगकॉन्ग, कोरिया, दुनिया तमाम मुल्कों से जहाँ से पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हैं, तो वहाँ से तकरीबन माल आता है। इतना महंगे कंटेनर होते हैं कि एक आदमी के बस में नहीं होता है। ये तकरीबन 5-6 आदमियों की कंपनी बनती है। फिर उसके अंदर जो काम को जानते हैं, जो काम को समझते हैं, उनको यहाँ से फिर भेजा जाता है, उन पर भरोसा किया जाता है। वो वहाँ जाके माल परचेज़ करते हैं। एक चीज़ जो उनकी समझ में नहीं आता वो हमसे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, फ़ोन पर राब्ते में रहते हैं। और अब तो आपने देखा है व्हाट्सअप चल गया है कि 1 सेकंड के अंदर दिखा के माल देख लेते हैं, हाँ भाई ठीक है ये लेना है, माल नहीं लेना। तो इस तरीके से वहाँ पर माल परचेज़ होता है। तो इस एक कंटेनर के अंदर कम से कम हम 3-3 महीने लग जाते हैं, 4-4 महीने लग जाते हैं। यानी पहले माल ख़रीदना पड़ता है, फिर माल यहाँ आता है, फिर यहाँ पोर्ट पे पड़ा रहता है, फिर यहाँ आके सेल होता है, फिर सेल हो के रिकवरी होती है। तो एक कंटेनर के 4 से 4 महीने लग जाते हैं कम से कम। शेरशाह मार्केट में मौजूद दुकानों में छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में लगी मशीनों के पुर्जाजात, गाड़ियों के इंजन, दरवाजे, शीशे, सीटें, हत्ता कि पूरी गाड़ी किसी न किसी हालत में मौजूद होती है। किसी फैक्ट्री में लगी मशीनरी का कोई पुर्जा खराब हो जाए तो उसे फौरी तौर पर हासिल करने के लिए एक सनतकार का मसला भी फौरी तौर पर यही शेरशाह मार्केट हल करती है। जो चीज़ आपको नई में नहीं मिल रही वो आपको शेरशाह के अंदर यूज़ के अंदर मिल जाती है। जैसे इंडस्ट्रियल आइटम होते हैं, इनकी मोटरें होती हैं, गेयर मोटरें होती हैं, इनके आइटम्स होते हैं इंडस्ट्रियों के, मशीनों के। वो आपको न्यू में अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको 3 से 4 महीने, 5 महीने लगेंगे, जब तक आपकी इंडस्ट्री मशीनें बंद हो जाएंगी। शेरशाह में ये फ़ायदा है कि वो यहाँ पर आते हैं और फौरी उसका क्या होता है, कोई ना कोई ऑल्टर करके या किसी न किसी चीज़ को करके वो अपनी मशीनें चालू कर लेते हैं। और कोड़ियों के दाम में क्या होता है, यहाँ पे सामान मिलता है और पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जो है ना यहाँ से पार्ट्स की शक्ल में माल जाता है। गोया ये मार्केट सनतों का पहिया जैम होने से बचाने में अहम किरदार अदा कर रही है। शेरशाह कबाड़ी मार्केट अगर 2-5 दिन बंद हो जाता है तो इससे पूरी इंडस्ट्रियल एरिया हिल जाता है। क्यों, जो इनके जो पुर्जे होते हैं वो तकरीबन वो शेरशाह कबाड़ी मार्केट जो साइड एरिया जितने गोदाम है यहाँ से परचेस में लेते हैं। इस मार्केट के बगैर ऑटो इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है।
यानी जो सामान हम 20,000 का बेच रहे हैं, अगर ये सामान नया लेने जाते हैं तो लाखों के अंदर है। आम आवाम को यही फ़ायदा है कि एक चीज़ जो है आप न्यू लेने जाते हो तो वो 50,000 की है तो यहाँ से आपको 20,000 में 15,000 में मिल जाती है। कराची के जैसे पहले हालात थे, उसकी वजह से अक्सर शेरशाह बंद हो जाता था, तो उसका शेरशाह बंद होने का सिर्फ कराची में असर नहीं पड़ता था, उसका पूरे पाकिस्तान को असर पड़ता था। कोई शेरशाह खुलेगा तो वो इंडस्ट्रियों में वो मटेरियल जाएगा, वो उनकी इंडस्ट्री की वो मोटरें, उनकी मशीनें, उनके सामान वो जाएंगे। जब वो नहीं जाते थे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये शेरशाह जो है ऑटोमेटिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता था हमारी। पुराने सामान के बाजारों में बिकने वाली चीज़ों के लिए उमूमी तासुर ये होता है कि यहाँ चोरी का सामान बेचा जाता है। यही बात बहुत से लोग शेरशाह मार्केट के बारे में भी कहते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये ख़त्म नहीं होगी, अभी बहुत, अभी देखिए कितनी है ये। बहुत से लोग शेरशाह कबाड़ी मार्केट में शेरशाह को बदनाम करते हैं कि ये तो चोरी का सामान मिलता है, यहाँ तो सारा सामान ही चोरी का है। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए का टैक्स दे रहे हैं, तो चोरी का सामान कैसे होगा यहाँ पे। लेटर पेड होता है हमारा, इंजन की अब रसीद देते हैं, एक्साइज में जाके चढ़ता है वो। चोरी के माल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चेक एंड बैलेंस इतना है कि इसमें यहाँ चोरी का कभी आज तक कोई एक सामान भी नहीं पकड़ा गया होगा। कोई सब बाहर से आता है, कंटेनर के थ्रू आता है। मार्केट में लाया जाने वाला बहुत सा पुराना सामान बैरून मुल्क से भी मंगवाया जाता है, जिसके लिए न सिर्फ बैरून मुल्क टैक्स की रकम अदा की जाती है, बल्कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी कस्टम ड्यूटी समेत तमाम कवायद व ज़वाबित पूरे करने के बाद सामान इस कबाड़ मार्केट तक पहुंचता है। ये सारा रिकॉर्ड मार्केट के दुकानदारों के पास महफूज होता है। शेरशाह मार्केट कबाड़ी के सामान की एक मार्केट नहीं, बल्कि एक पूरा एक शहर है, जो उन हज़ारों दुकानों से आबाद हैं जिनमें मौजूद सामान पुराना या इस्तेमाल शुदा होने के बावजूद नए सामान से ज़्यादा कीमती और पायदार होता है। शेरशाह मार्केट में ख़रीदार सिर्फ कराची वाले नहीं, बल्कि पूरे मुल्क से आने वाले ख़रीदार यहाँ से अपना मतलूबा सामान इंतहाई कम कीमत में लेकर जाते हैं। प्राइस के बारे में ये है कि आप नहीं लेने जाएं, उससे आपको समझ लें कि आप वो 5,000 की पड़ती है तो ये आपको पड़ेगी, आपको 2,500 रुपये की पड़ेगी। आप बाहर से अगर मंगाते हैं, अफोर्ड करते हैं, तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको वहाँ पे 10,000 की मिलती है वो यहाँ पे आपको 1,500 रुपये की आपको मिल जाती है। इतना बड़ा फ़र्क है। तो पुराने के डिमांड क्यों करते हैं कि भाई इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और इसकी जो है क्वालिटी होती है। आप देखें अभी नई चीज़ जो बन रही है वो सारी डिस्पोजेबल बन रही है। ये ख़राबी कुछ भी नहीं होता, सारी हल्का फुल्का, ये समझो कोई बेरिंग टूटा हुआ आता है बाहर से या नट बोल्ट टूटे हुए होते हैं तो स्क्रैप करके वो फेंक देते हैं, तो यहाँ हम सही करके भेज देते हैं। कोई इतना फॉल्ट नहीं होता। यहाँ फॉल्ट करोगे, सही करोगे तो आपके रुपये 2-2.5 हज़ार रुपये में सही हो जाती है मोटर। यहाँ मौजूद दुकानों की सही तादाद का अंदाज़ा करना तो मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि यहाँ ऑटो पार्ट्स की दुकानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, जहाँ देव हैकल गाड़ियों के इंजन से लेकर गाड़ियों के व्हील कवर तक सब कुछ मिलता है। ये है चैन कॉपी, ये बाहर से आती है, सिंगापुर, मस्कट, दुबई। यहाँ से थोड़ा कोई फॉल्ट होता है तो हम वो फॉल्ट सही करके यहाँ बेचते हैं। बाहर के ममालिक जो हैं उनमें स्क्रैप हो जाता है, तो वो अपना कचरा यहाँ पोर्ट के ज़रिए यहाँ आता है और यहाँ से पोर्ट से जो है ना मुख्तलिफ गोदाम के जो मालिक हैं वो सारा परचेज़ करके यहाँ गोदामों में लेके आते हैं। फिर हम दुकानदार यहाँ से 1-2 दाने, 4-4 दाने करके वो लेते हैं और उसको जो है ना यहाँ खोल खाल के उसको रिपेयर करके उसको नए सिरे से, जैसे कि ये पड़ा हुआ आपके सामने पीस, ये बंद हालत में आता है। इसमें कोई फॉल्ट होता है तो वहाँ से ख़राब होके आता है माल, तो यहाँ हम उसको जो है ना दोबारा उसको वो फॉल्ट दूर करके चालू करके तैयार करके फिर बेचते हैं। ये फॉल्ट ज़्यादातर इनका आता है वायर का, कार्बन का समझ लो बिल्कुल 19-20 मामूली सा फॉल्ट होता है, बाकी A to Z सारे के सारे ओके होते हैं। कि ये अगर हम आम सा बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्यों ये अगर छोटी मशीन भी है LT76, तो ये न्यू ब्रांड है 1,25,000 रुपये की, और हम यहाँ यूज़ में सेल कर रहे हैं इसको सिर्फ 25,000 रुपये की। तो मिनिमम समझ लो 1 लाख रुपये का आराम से डिस्काउंट उनको मिल रहा है। सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि वो न्यू ब्रांड है, ये यूज़ है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जिनमें जनरेटर्स, कंप्रेसर्स, ड्रिल मशीन्स और घरेलू इस्तेमाल की मशीनों की दुकानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ये वॉशिंग मशीनें हैं, फ्रिज है, कूलर है, हैंड ग्राइंडर है, स्टैंड ग्राइंडर है, इसके अंदर घरेलू सामान भी होता है, इसके अंदर कंपनी का भी सामान होता है, प्राइवेट भी सामान होता है, मतलब सब तरीके का सामान होता है इसके अंदर। अब जैसे ये AC होगा, ये फ़ोटो स्टेट की मशीनें हो गई हैं, ये ड्राइविंग का सामान हो गया, ड्राइविंग के सिलेंडर हो गए, ये CPU सिस्टम हो गए, ओवन है, पानी होगा इसके अंदर, पानी अपना क्या नाम है इसका, गोटियाँ हैं, इस तरह के सेट निकलते हैं गोटियों के पानी के, जेक होगा हाइड्रोलिक गाड़ियों के, बड़ों मशीनियों के।
ये दरख्त काटता है, बड़े बड़े लकड़े काटता है, इसका ये काम है, ठीक है। अब पाइप कटर होता है, वो पाइप काटता है। छोटा टाइल कटर आता है, वो टाइल काटता है। ग्राइंडर से ये आप लोया कुछ भी काटो, टाइल काटो, हर चीज़ काटो। ड्रिल मशीन से सुराख होता है, हैमर से फर्श वगैरह सब आप तोड़ सकते हो। ये आइटम आपको 50% से कम में आपको मिल जाएगी ना आइटम। चाइना की जो आइटम आपको 1000 की मिलती है, ये आपको अगर 1000 की मिल रही है तो पर ये है कि आपको ओरिजिनल मिल जाएगी ना, ये फ़ायदा होता है। और वो आइटम 8-10 हज़ार रुपये की नहीं है तो आपको 1000-1500 की मिल जाएगी। हमारे मुल्क में इस्तेमाल शुदा या पुरानी चीज़ों की मांग पूरी करने के लिए शिप ब्रेकिंग यार्ड भी अहम किरदार अदा करता है। ये शिप ब्रेकिंग का जो फर्नीचर जो आता है ये बहुत पायदार होता है। ये यूके का भी शिप आते हैं, जैपनीज़ भी होते हैं, कोरियन भी होते हैं, अमेरिकन भी होते हैं। और ये जाते हैं 20-25 साल 30 साल पुराने शिप आते हैं अडानी शिपयार्ड ब्रेकिंग यार्ड में। तो वहाँ पे ये टूटने के लिए आते हैं, उसमें से ये माल निकलता है। बहुत सीजन लकड़ी होती है, बहुत अच्छी और पायदार लकड़ी होती है। इसके लिए ये गरीब परवस के लिए बहुत जितने भी आगे पीछे होते हैं छोटे फ्लैट वाले ये वो लेके जाते हैं। और ये दूर दूर से आदमी जो आते हैं ये लेके जाते हैं। इसकी लाइफ बहुत है, जो हमारा लोकल फर्नीचर होता है इससे इसकी बहुत बेस्ट लाइफ है। शिप ब्रेकिंग खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है। गडानी में जो जहाज़ स्क्रैप के आते हैं ना, वो स्क्रैप के जहाज़ हम तोड़ते हैं, कटते हैं और कटने के बाद ये सारे पैनल इस तरह यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे इसकी हर चीज़ अलग अलग होके जो है वो हम स्क्रैप करते हैं। और उसको स्क्रैप करके जो चीज़ चलने वाली होती है वो इंडस्ट्रियल लोग आते हैं, वो ले जाते हैं। और जो स्क्रैप में होने आती है वो स्क्रैप करके रिसाइकल पे चले जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह खुल रहे हैं पैनल हैं। ये पानी के जहाज़ों के पैनल हैं। ये पैनल खोलते हैं, खोलने के बाद जो आइटम हमारे सही होते हैं वो इंडस्ट्रियल में चले जाते हैं। और जो स्क्रैप होता है वो स्क्रैप करके वो रिसाइकल पे चले जाते हैं। और ये हमारे आइटम पड़े हुए हैं, ये देखें इलेक्ट्रिक का माल है, ये इन्हीं पैनलों से खुला हुआ है। ये सारा इस तरह से वो आगे सारा ये माल इन्हीं पैनलों में से खुला हुआ है। एक शिप में पूरा शहर आबाद होता है। जहां एक पुराना बहरी जहाज़ तोड़ा जाता है तो उसमें से बड़ी मिकदार में फौलाद के अलावा फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोटरें वगैरह सभी कुछ निकलता है, जो मुख्तलिफ बड़े बड़े ख़रीदारों को बेच दिया जाता है। और फिर ये सामान ज़्यादातर शेरशाह मार्केट की दुकानों की जीनत बन जाता है। ये सब गडानी का माल है, शिप का माल है सब। ये AC और DC मोटरें सारी, और ये बेसिकली आती ही रनिंग कंडीशन में, जहाज रनिंग कंडीशन में होता है। हम बेचते हैं कंपनी को बगैर वारंटी बगैर गारंटी के। शुगर मिल वगैरह जो यहाँ लगती हैं, फैक्ट्रियाँ लगती हैं, सीरिया मिल लगी हुई हैं, इनमें सब ये मोटे काम आती हैं। ये सारे हवा वाले कंप्रेसर, ये भी इसी पानी के सप्लाई के लिए काम होता है। हाँ, ये कोई कलर के लिए यूज़ कर रहा है, कोई अपना पंप है, सर्विस पंप, उसमें ही काम आ जाता है। ये पंचर वाले लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि शेरशाह मार्केट के दुकानदार आम दुकानदार या सिर्फ कारोबारी लोग ही नहीं होते, बल्कि तकनीकी एतबार से भी बड़े माहिर होते हैं। मार्केट में आने वाली हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और बैरून मुल्क से आने वाली अशिया से बड़ी समझदारी के साथ काम के पुर्जे अलहदा करते हैं। गोया ये लोग आधे इंजीनियर्स होते हैं। बच्चे हैं, अपने काम कर रहे हैं, मास्टर है, वो हर चीज़ का समझते हैं, दुकानों में काम करते हैं। हम मैकेनिक से ज़्यादा इंजीनियर होते हैं यहाँ पर। मैकेनिक वो चीज़ नहीं बताएगा जो लड़का बता देगा दुकान का। पुराने सामान के इस बाजार को दुनिया का अजूबा करार दिया जाए तो बेजा ना होगा। इसका रकबा इतना फैला हुआ है कि एक दिन में पूरी तरह इस मार्केट को देखा भी नहीं जा सकता। शेरशाह कबाड़ी मार्केट और मुल्क में मौजूद इस तरह की मार्केट्स एक तरक्की पजीर मुल्क के सनती पहिए को चलाए रखती हैं, जिससे मुआशी इस्तेकाम में मदद मिलती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।